क्या आप जानते हैं जिस तिरंगे को आज हम सैल्यूट करते हैं वो इंडिया का पहला नेशनल फ्लैग नहीं था। आजादी से पहले हमारे नेशनल फ्लैग ने लगभग 6 रूप बदले, कई आंदोलनों को देखा और आखिरकार 22 जुलाई 1947 को उसे वह रूप मिला जिसे आज पूरा विश्व जानता है। लेकिन एक सवाल है, आखिर तिरंगे को डिजाइन किसने किया था और हमारे झंडे के बीच अशोक चक्र क्यों लगाया गया? आइए जानते हैं तिरंगे की पूरी कहानी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की कहानी आजादी से पहले शुरू हो गई थी। सबसे पहले अनऑफिशियल इंडियन फ्लैग 7 अगस्त 1906 में कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर पर लहराया गया था। इस झंडे में 3 रंग थे, हरा, पीला और लाल। सबसे ऊपर हरी पट्टी में 8 कमल के फूल बने थे, जो तत्कालीन भारत के 8 प्रमुख प्रांतों के प्रतीक माने जाते थे। बीच में पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा था। नीचे की लाल पट्टी पर सूर्य और अर्धचंद्र के चित्र बने थे। यह ध्वज भारतीय राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की भावना का प्रारंभिक प्रतीक बना। इसके 1 साल बाद यानी 1907 में स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी नेता मैडम बीकाजी कामा ने जर्मनी में आयोजित समाजवादी सम्मेलन में भारतीय स्वतंत्रता का झंडा प्रदर्शित किया। यह भी एक अलग डिजाइन का था। इसका उद्देश्य दुनिया के सामने यह संदेश देना था कि भारत गुलामी स्वीकार नहीं करेगा। 1917 में एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने एक नया फ्लैग डिजाइन किया जो कि होम रूल मूवमेंट से जुड़ा था। इसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआती राष्ट्रीय झंडों में माना जाता है। इसमें 5 लाल और 4 हरी पट्टियां थी। पट्टियों पर 7 सितारे बने थे जो सप्तऋषि का प्रतीक माने जाते थे। ऊपरी बाएं कोने में यूनियन जैक बना था। एक कोने में अर्धचंद्र और सूर्य का प्रतीक थे। यह झंडा होम रूल और भारत के स्वशासन की मांग का प्रतीक था। अब आती है इस कहानी की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी। आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन से सबसे ज्यादा जोड़ा जाता है। 1921 में उन्होंने महात्मा गांधी जी के सामने एक झंडे का डिजाइन प्रस्तुत किया। इसमें अलग अलग रंगों का इस्तेमाल किया गया था। महात्मा गांधी जी ने इसमें चरखे को शामिल करने का सुझाव दिया। चरखा उस समय सिर्फ एक वस्तु नहीं था, वह था स्वदेशी, आत्मनिर्भरता और अंग्रेजी शासन के खिलाफ आंदोलन का प्रतीक। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे ऑफिशियली अडॉप्ट किया। इसे स्वराज फ्लैग कहा गया। इसमें केसरिया, सफेद और हरे रंग की पट्टियां और उसके बीच में चरखा रखा गया। यही डिजाइन आगे चलकर आज के राष्ट्रीय ध्वज का आधार बना। लेकिन अभी भी इसमें एक बड़ा बदलाव होना बाकी था। अब एक नाम जो टेक्स्ट बुक में कम मिलता है, सुरैया तैयब जी। वो हैदराबाद की एक टैलेंटेड आर्टिस्ट थी और उनके हस्बैंड बदरुद्दीन तैयब जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कमेटी का हिस्सा थे। जब फाइनल फ्लैग डिसाइड करना था तो तैयब जी कपल को ये काम मिला। सुरैया ने ही चरखे की जगह अशोक चक्र यूज करने का आइडिया दिया और फ्लैग के एग्जैक्ट कलर्स और फैब्रिक भी स्पेसिफाई किए। सबसे स्पेशल बात, उन्होंने खुद पहला फ्लैग हाथ से बना के स्टिच किया जो इंडिपेंडेंस की रात नेहरू जी की कार पर लहराया गया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोशल मीडिया पर अक्सर ये क्लेम होता है कि सुरैया ही असली और सोल डिजाइनर थी। पिंगली वेंकैया का नाम गलत है, ये थोड़ा मिसलीडिंग है। फैक्ट चेकर्स के अकॉर्डिंग वेंकैया ने ही सबसे पहले ट्राइकलर फ्लैग डिजाइन और प्रेजेंट किया था। सुरैया ने फाइनल लुक को रिफाइन और परफेक्ट किया। तो सही तरीका ये कहना है कि वेंकैया ने कॉन्सेप्ट दिया, तैयब जी कपल ने उसे फाइनल शेप दी। 22 जुलाई 1947 यानी कि भारत को आजादी मिलने से कुछ ही दिन पहले संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया। रंग वही रखे गए, केसरिया, सफेद और हरा, लेकिन बीच में मौजूद चरखे की जगह था अशोक चक्र। यह चक्र सारनाथ के अशोक स्तंभ के सिंह शीर्ष से लिया गया था और इसमें हैं 24 तिलियां। अशोक चक्र का संदेश है धर्म, गति और निरंतर आगे बढ़ते रहना, यानी भारत को कभी रुकना नहीं। तो दोस्तों, हमारा तिरंगा सिर्फ 3 रंगों का और एक चक्र का कपड़ा नहीं है। इसके पीछे है आजादी की लड़ाई, लाखों लोगों का संघर्ष, स्वदेशी आंदोलन और एक स्वतंत्र भारत का सपना। 1906 से लेकर 1947 तक हमारे झंडे ने कई रूप बदले, लेकिन हर रूप का एक ही सपना था, एक आजाद भारत। और जब भी तिरंगा आसमान में लहराता है तो हमें सिर्फ अपनी आजादी याद नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह भी याद रखना चाहिए कि इस आजादी की कीमत बहुत बड़ी थी। जय हिंद।